अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन लेक्चर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन की प्रिपरेशन को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो दो वर्ड का बना हुआ है, हाइड्रो एंड जन। हाइड्रोजन का मतलब क्या है और हाइड्रोजन ही इस पे नाम क्यों पड़ गया? तो देखें, हाइड्रो मीन्स वाटर और रेड कलर में जन लिखा हुआ है, इट मीन्स प्रोड्यूसर। तो हाइड्रोजन का जो मतलब है वाटर प्रोड्यूसर है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसका जो नाम हम रखते हैं वो 3 वेज के हिसाब से रखते हैं। फर्स्ट नंबर पे, अगर कोई साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहा है तो हम उसी साइंटिस्ट का जो इस एलिमेंट पे नाम रखेंगे, जैसे कि रदरफोर्डियम है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे किसी कंट्री से या किसी प्लेस से मिलता है तो उस प्लेस का नाम रखते हैं, जैसे कि जर्मनी से एलिमेंट जर्मोनियम मिला था तो उसका नाम पड़ गया जर्मोनियम। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कोई ख़ास प्रॉपर्टी अगर किसी एलिमेंट की बन रही है तो उस हिसाब से हम नाम देते हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी ख़ास प्रॉपर्टी है, मीन्स वाटर प्रोड्यूसर, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो आइए, तो हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट है। अब क्यों लाइटेस्ट देखें, उसका जो मास है वो बिल्कुल कम है। उसके बाद सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H। तो एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU, यानी कि उसका जो एटॉमिक मास है वो 1 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन का है वो क्या है, H2 है। अब दो जब हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल फॉर्म में ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायटॉमिक फॉर्म में तब्दील हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्म में मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। सिंगल हाइड्रोजन का 1 है ना, दो हाइड्रोजन होगी तो 2 उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। ठीक है, 7 नंबर पे, हाइड्रोजन लिक्विफाई एट -252 सेंटीग्रेड, यानी कि हाइड्रोजन लिक्विफाई होता है -252 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, हाइड्रोजन सॉलिडिफाई एट -259 सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन की जो सॉलिडिफाई यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास -259 है। गैस है ना, अब जितना उसको ज़्यादा माइनस टेम्परेचर मिलेगा तो वो फ्रीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन इज़ अ परमानेंट गैस। हाइड्रोजन को हम परमानेंट क्यों गैस बोलते हैं, बिकॉज इट लिक्विफाई एंड सॉलिडिफाई वेरी हार्डली, यानी कि ये सॉलिडिफाई या लिक्विफाई बहुत मुश्किल से होती है, हार्ड होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं परमानेंट गैस। ठीक है, और उसके बाद 10 नंबर पे है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 104 किलो कैलोरीज पर मोल एंड 435 किलो जूल पर मोल। ये किलो कैलोरीज में है और ये हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, यानी कि अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन और दूसरी ये हाइड्रोजन है, जब आपस में मिल रही हैं तो इतनी ही एनर्जी इसको रिक्वायर होगी इसको बनाने के लिए, यानी कि जब ये आपस में मिलेंगे तो 435 किलो जूल पर मोल, या हम कह सकते हैं 104 किलो कैलोरीज पर मोल जब यूज़ होगी तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, यानी कि एडिशन वक्त ये इसमें यूज़ होगी, और डिकम्पोजिशन में भी जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो भी हमारे पास ये यूज़ होगी। इसको डिकम्पोज करने के लिए यही एनर्जी 435 किलो जूल पर मोल एंड 104 किलो कैलोरीज पर मोल, जितनी ये एनर्जी यूज़ हो रही है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए
और उतनी ही एनर्जी यानी कि ये यूज़ होगी हाइड्रोजन को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिकम्पोज होगा तभी भी इतनी एनर्जी यूज़ होगी, बॉन्ड हमारे पास बनेगा तभी भी हमारे पास यही एनर्जी यूज़ होगी। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। In 1766, an American chemist, Henry Cavendish, prepared hydrogen gas in laboratory by the action of sulfuric acid, hydrochloric acid और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो 1766 में अमेरिकन केमिस्ट था हेनरी कैवेंडिश, जिसने हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक्शन जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या है, आइए। व्हेन एनी डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड एक्शन। जब कोई भी डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसको बोलते हैं हम एक्शन, ठीक है। तो अब देखें रिएक्शन को थोड़ा समझ लीजिए। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होंगे। तो रिएक्टेंट साइड हमने जिंक को रखा है एंड सल्फ्यूरिक एसिड को रखा है, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रखा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब हमने कोनिकल फ्लास्क में जिंक को और सल्फ्यूरिक एसिड को रखा, जो ये हमारे पास कुछ पीसेस हैं रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, वो जिंक है, ठीक है। सिर्फ मैंने कलर दिया है ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो ये जो रेड पीसेस हैं वो हमारे पास जिंक है, और उसके साथ जो ग्रीन में हमारे पास मौजूद है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब जैसे जिंक इन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये जिंक के ऊपर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो क्या हो रहा है कि जिंक इस सल्फेट आयन के साथ मिलके जिंक सल्फेट बना रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास चीज़ वेपर्स फॉर्म में बाहर निकल रही है। अब जो बाहर निकल रही है वेपर्स में वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। लाजमी है जो जिंक सल्फेट साल्ट वो बॉटम साइड में क्रिस्टल्स बनाएंगे, बाकी जो गैस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कोनिकल ग्लास के बाहर से रिमूव हो जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो रही है। तो ये किसने प्रिपेयर की थी, 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने। क्लियर हो गया। आप भी लेबोरेटरी में कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। आपको जब आप जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिलाएंगे कोनिकल फ्लास्क में, तो ऊपर से हमारे पास कुछ वेपर्स निकलेंगे, आपको थोड़े थोड़े वाइट में नज़र भी आएंगे। तो आप समझ जाना वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो किन किन ग्रुप में मिलती है।